हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC 14 रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस का 4th चैप्टर करेंगे। हमारा 4th चैप्टर है रेगुलेशंस ऑन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी है, इसी 5th है हमारा जो चैप्टर। तो ये जो हमारा चैप्टर है रेगुलेशंस ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1, कहते हैं इन दिस चैप्टर हमें पता चलेगा जो वेरियस रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो IRDA ने बनाए हैं, ठीक है, किसके लिए, अप्रोप्रिएट फंक्शन के लिए, कंडक्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस, जो इंश्योरेंस बिजनेस के प्रॉपर पर्टेनिंग के लिए, ठीक है, फंक्शनिंग के लिए अप्रोप्रिएट जो कंडक्ट के लिए बनाए हैं, ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द इंश्योरर्स कंपनीज ऑब्लिगेशन टू द रूरल एंड सोशल सेक्टर। रूरल जैसे पेंडू क्षेत्र होता है, ठीक है, सोशल सेक्टर्स, ठीक है, जैसे गांव वगैरह होता है वो रूरल वगैरह हो गया, ठीक है, उसकी ऑब्लिगेशंस बताएंगे, ठीक है। और यू विल लर्न अबाउट द नेचर ऑफ द माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में पता चलेगा, हाउ इट इज़ इन्वॉल्व्ड, कैसे विकसित हुई, एंड हाउ इट इज़ ऑपरेटेड टुडे, और कैसे आजकल ये चल रही है। कहते साथ ही साथ इन एडिशन यू वुड बी able to appreciate the type of the nature of the risk low income group people face and how microinsurance take care of themselves these eventualities, ठीक है। और कहते हैं साथ ही साथ हमें पता चलेगा कि हाँ, आप भी अप्रिशिएट करोगे कि ये इसका टाइप ऑफ नेचर कैसे है, रिस्क कैसे मैनेज होता है, जो किन के रिगार्डिंग, जिनकी लो इनकम ग्रुप पीपल होते हैं, ठीक है, इनकी जिन लोगों की इनकम लो होती है, ठीक है, उन ग्रुप के लिए कुछ माइक्रो इंश्योरेंस है। तो उसी अकॉर्डिंग ये मोस्टली माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में रहेंगे पहले चैप्टर आउटकम्स। तो हमारे इस कुछ आउटकम्स दिए हुए हैं इसमें, तो ओ तक है ये, ए से ओ तक, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन टू द रूरल एंड सोशल सेक्टर, अंडरस्टैंड द इंश्योरर्स ऑब्लिगेशन टू द माइक्रो इंश्योरेंस, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस है क्या, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द माइक्रो इंश्योरेंस मीन कि सारा माइक्रो इंश्योरेंस पे रहेगा, ठीक है। IRDA माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2005, रेगुलेशन ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, यूलिप। एक्सप्लेन हाउ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी वर्क कैसे काम करती हैं, एक्सप्लेन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एंड डिस्कस द स्टेजेस एंड मेथड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, learn about the laundering legislation and international cooperation, be aware about know your customer, ठीक है, KYC guidelines, be aware of anti laundering AML, anti money laundering, and countering financing of terrorism, ठीक है, CFT guidelines, learn about the different method of receipt of a premium, gain and understand of the commencement of risk। तो हमारा फर्स्ट आउटकम है अंडरस्टैंड द इंश्योरर्स ऑब्लिगेशन टू द रूरल एंड सोशल सेक्टर। ऑब्लिगेशन क्या कहेंगे, ड्यूटीज़ टू द रूरल सेक्टर। तो इंश्योरेंस की क्या ड्यूटी है रूरल और सोशल सेक्टर के प्रति। कहते हैं ये IRDA की ऑब्लिगेशन है ऑफ द इंश्योरर टू द सोशल रूरल एंड सोशल सेक्टर रेगुलेशन 2002, ठीक है। तो डेट्स देखो सभी में इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है रूरल सेक्टर। कहते हैं शेल मीन एनी प्लेस और एरिया क्लासिफाइड एज रूरल वाइल कंडक्टिंग द लेटेस्ट डेसिनल पॉपुलेशन सेंस, ठीक है, कि कहते जो जनसंख्या की सेंसिस हुई है, ठीक है, जनगणना के अकॉर्डिंग जिस भी एरिए को, ठीक है, एज ए क्लासिफाइड किया गया है रूरल, ठीक है, तो वहाँ पे वो उसको रूरल सेक्टर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और कहते हैं एक्सप्लेनेशन दी हुई है, कहते हैं कैटेगराइज ऑफ द वर्कर्स फॉलिंग अंडर द एग्रीकल्चर परस्यूट्स आर एज अंडर। तो यहाँ पे ये सारा, ठीक है, ये सारा कैटेगरीज दी हुई हैं कि हाँ जी कौन से रूरल और सोशल सेक्टर में बंदे फॉल करेंगे, ठीक है, और कौन कौन इस ऑब्लिगेशन दिया हुआ है IRDA का 2002 वाला, तो कौन कौन उसमें फॉल करेगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी ऑफ द वर्कर फॉलिंग अंडर द एग्रीकल्चर जॉब्स परस्यूट्स एज अंडर कल्टिवेटर्स,
ठीक है, जो फसल काटते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स, ये सारा आपको एक बारी पढ़ना होगा, ठीक है। मैं एक बारी पढ़ देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। वो बंदे चलो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्रीकल्चर लेबरर्स, वर्कर इन लाइव स्टॉक्स, ठीक है। लाइव स्टॉक्स हो गया जानवर, पशुपालन, है ना, पशुपालन, मच्छी पालन, ठीक है, फॉरेस्ट्री, ठीक है, मुर्गी पालन, हंटिंग या प्लांटेशन हो गया, ऑर्चर्ड्स हो गए, जैसे बड़े पंछी होते हैं ना, ऑर्चर्ड्स, एल्ड एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। कहते सोशल सेक्टर में कौन आता है, कहते अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। सोशल सेक्टर्स कौन से हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो वल्नरेबल हैं, बैकवर्ड क्लासेस के बंदे, जो जो कहते हैं वो मीन्स कि ये सारा डिटेल उनके बारे में दिया गया है जो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा है उससे नीचे फॉल करेंगे, ठीक है। ये लेक्स लिखा भी हुआ है, इकोनॉमिकली वर्नरेबल बैकग्राउंड क्लासेस मीन पर्सन हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो वो सारे इसी के आएंगे, इसी ऑब्लिगेशन में। कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक तो देखो हमारा रूरल सेक्टर हो गया, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिकल वर्नरेबल सेक्टर हो गया, क्लासेस हो गए, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर सच एज एग्रीकल्चर लेबर, बीडिंग वर्कर, ब्रिक किनल जो ईंटें वगैरह बनाते हैं, वर्कर्स, कारपेंटर्स, ठीक है, कॉम्बलर्स जो जूता बुनने वाले, ठीक है, कंस्ट्रक्टर वर्कर्स, फिशरमैन, हैमल्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, ठीक है, जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं वो, हैंडलूम्स, ठीक है, खादी वर्कर्स, लेडी टेलर, लेदर एंड टैनरी वर्कर्स, ठीक है। ये सारे उसकी लिखा है। रिक्शा पुलर, है ना, प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये सारे उसी इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं जो सेल्फ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अदर कैटेगरी पर्सन वो है जो डिसेबल्ड हैं, जिनका कुछ अंग नहीं है उनका, ठीक है। तो वो उस कैटेगरी में अदर कैटेगरीज ऑफ द पर्सन, तो उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। जो कहते हैं जो बंदे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग डिसेबल्ड उनको कंसीडर किया जाता है, तो वो उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है। और उनके जो गार्डियंस हैं, जैसे जो स्पेसिफिक पर्सन जिनको पैरालाइसिस वगैरह हुआ है, उनके जो गार्डियंस हैं तो उनकी भी वो हु मे नॉट बी गेन फुली एम्प्लॉयड एंड ऑल्सो द इंक्लूडिंग गार्डियन हु नीड इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो वो भी उसमें आएंगे। इनफॉर्मल सेक्टर कौन है, जो स्मॉल स्केल या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, टिपिकली एट द लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द टेक्नोलॉजी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका होता है कि काम करना कुछ इनकम के लिए, ठीक है। ये कुछ हेट्रोजीनियस एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर वाले, हेट्रोजीनियस मींस डिफरेंट एक्टिविटीज़, लाइक कुछ ट्रेड कर लिया, जैसे घरों में कुछ सामान वगैरह छोटे छोटे वगैरह लेबर्स वगैरह बेचने आते हैं, तो वो कहते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन पर्सन, डोमेस्टिक सर्विस एंड जो घर पे काम करते हैं वो बंदे, ठीक है। तो ये एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं, जॉब कर रहे हैं छोटा सा इनकम के लिए। विद द वर्क मोस्टली लेबर इंटेंसिव, जिनका सिर्फ लेबर वाला काम होता है, ठीक है वो। तो ये सारे इनफॉर्मल एम्प्लॉयर इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे, ठीक है। और हम एक बार इसी को चीज़ को रिवाइज करेंगे एक छोटा सा, कि रूरल सेक्टर में रूरल वाले एरिए आगे बंदे जो कल्टीवेटर एग्रीकल्चर वगैरह हो गया। सोशल सेक्टर में वो आगे जो बैकवर्ड क्लासेस में आगे, ठीक है। इकोनॉमिकल वर्नरेबल जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में जो कुछ ना कुछ अपने बल पे कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, ठीक है। जो ऐसे लेडी टेलर है, ठीक हो गया, ब्रिक बनाने वाला हो गया, ईंटें बनाने वाला, कारपेंटर, हैंडी आर्टिजन्स हो गए, जो हाथ के कुछ हस्तदस्ती कुछ बनाने चीज़ें वाला हो गया। अदर कैटेगरीज में फॉल करेंगे डिसेबल बंदे, ठीक है, जो 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग डिसेबल कंसीडर किए गए हैं, ठीक है। और उनके गार्डियंस भी उसी में कंसीडर होंगे। इनफॉर्मल सेक्टर में वो आएंगे जो बिल्कुल टोटली लेबर जैसा काम कर रहे हैं, जैसे घर पे काम करने वाले बंदे, तो वो उसमें आ जाएंगे। इसमें सेकंड पॉइंट है ऑब्लिगेशंस। कहते इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के बाद जो भी इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस मार्केट में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसको फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 32B एंड 32C ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। तो उसमें अमेंडमेंट हुई है
कहते हो भी रही है टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग उसको शेल इंश्योर, उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस है, जो फॉलोइंग उसकी ड्यूटी है उसको अंडरटेक करेगा, उसको लेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है। और जो इंडिकेट होता है हेयर, इनका मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट जो आगे दिया हुआ है ये, ठीक है, बुक या डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, इंडिकेट इन द डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द appropriate to the person in rural sector and social sector, ये नीचे, ठीक है। तो कहते जो भी इसमें ऑब्लिगेशन, ये जो ऑब्लिगेशन है 1999 के बाद 32B एंड 32C के बाद उसको कंपलसरी कह सकते हैं कि उसको फाइनेंशियल ईयर में जो भी उसकी परसेंटेज दी हुई है रूरल एरिया के प्रति, उसको उसकी पॉलिसी करनी पड़ेगी, ठीक है। कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस जो है उसको कितनी परसेंटेज है वो करेगा टोटल नंबर ऑफ द पॉलिसी रिटन इन द रिस्पेक्टिव ईयर शोन इन द बिलो, ठीक है। तो ये ईयर दिए हुए हैं, ठीक है, एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में बताया कि इतने % उसने इंश्योरेंस करनी है, परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम इंसेप्शन मीन्स इस्टेब्लिशमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर कब से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट से 10th ईयर एंड एवरी ईयर ऑफ देयर आफ्टर, ठीक है। उसके बाद 20% है। कहते हैं जो पहले फर्स्ट साल है उसका 7% है, सेकंड साल 9% है, थर्ड साल 12%, फोर्थ ईयर उसका 14%, फिफ्थ ईयर 16%। ये लाइफ इंश्योरेंस का उसको ये जो ऑब्लिगेशन दिए हुए थे ये जो वर्कर हैं, ठीक है, जो रूरल सेक्टर के, ठीक है, तो उनको ये वाली फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और रूरल के लिए आगे नीचे जर्नल इंश्योरेंस की ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज़ हैं जो वो कहते हैं जो उन्होंने फर्स्ट ईयर 2% बिजनेस करना है, ठीक है, मतलब वो उनकी पॉलिसीज़ करनी है, सेकंड ईयर 3%, थर्ड ईयर 5%, 8th ईयर 6% है, 9th ईयर एंड एवरी ईयर आफ्टर 7%, ठीक है। 9 में जो 9th साल है उसमें 7%, और उसके बाद जो भी साल रहेगा उसमें 7% जर्नल इंश्योरेंस का वो रहेगा, ठीक है। कहते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड हेल्थ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं तो वो 50% उसको ऑब्लिगेशन उनकी ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब की गई हैं इन द जर्नल इंश्योरर में, ठीक है। तो अभी एक नीचे सोशल सेक्टर का भी दिया हुआ है एक, ठीक है। तो सोशल सेक्टर इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इंश्योरर, तो पहले रूरल सेक्टर वाला हमारा हो गया कि उनको कितनी परसेंटेज रहेगी लाइफ और जर्नल में और हेल्थ में, तो नीचे सोशल सेक्टर का आ गया। सोशल सेक्टर हमने पढ़े हैं, है ना, तो उसमें दिया हुआ है जो सोशल सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो कहते हैं जो परसेंटेज ऑफ सोशल सेक्टर लाइफ कंप्यूटेड ऑन द टोटल बिजनेस प्रोक्योर्ड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जो प्रोक्योर मीन्स जो उसने ऑब्टेन्ड किया है टोटल बिजनेस, ठीक है, उसमें इतने परसेंटेज उसमें बताया गया है कि प्रीसीडिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने परसेंटेज उसने वो करना है, ठीक है। यहाँ पे 1-2 कॉलम है, एक तो ये हो गया, दूसरा एज ऑफ द इंश्योरर्स इन ईयर्स, तो कंपनी कितने साल पुरानी है, पहले साल में उसको 0.5% 2 साल वाली 1%, 3 वो, और 9 तक 4.5%, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। 10वें साल में 5% रहेगी और आधा पॉइंट बढ़ रही है वो, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, कहते हैं टोटल बिजनेस फॉर द पर्पज़ ऑफ दीज रेगुलेशंस। अभी टोटल बिजनेस जो इस रेगुलेशन की वजह से जो टोटल बिजनेस है, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ द पॉलिसीज इशूड इन द केस इंडिविजुअल इंश्योरेंस, जो टोटल पॉलिसीज इशू हुई है इंडिविजुअल केसेस में वो, और द नंबर ऑफ द लाइफ्स कवर्ड जो उन्होंने लाइफ कवर किया ग्रुप पॉलिसी में, ठीक है, वो इस ऑब्लिगेशन में कहते कवर हो जाएंगी। कहते इन केस ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज covering the lives of the family members, the lives of covered under such policies may be taken into account, ठीक है। वो कहते वो ध्यान में रखी जाएंगी जब टारगेट को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, टारगेट एज वेल एज एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, जब उसको देखा जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी टारगेट एज ए डिटरमाइन करेंगे जो उन्होंने पॉलिसीज़ की हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिसी जैसे इंडिविजुअल पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी, या उनके फैमिली मेम्बर्स की लाइफ वगैरह कवर किया, तो उसमें वो सारा कंसिडर करेंगे। प्रोवाइडेड
दैट इन द केस वेयर द इंश्योरेंस कमेंसेज, इसमें छोटा सा बताया गया है एक कि अगर मानो अभी तो इसमें ये है कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इतना परसेंटेज करना है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में इतना है, तीसरे में इतना है, ठीक है, चौथे में इतना है। जो बंदा जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी कोई अपना काम स्टार्ट कर रही है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसको 7% की तक की इंश्योरेंस करनी है, ठीक है, ये सेक्टर्स वाले लोगों की, ठीक है। तो वो ये ऑब्लिगेशन है IRDA की। तो इसमें क्या है कि इसमें प्रोवाइड, अगर मानो कहते हैं जो अगर फाइनेंशियल जैसे 31 मार्च तक अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 30 मार्च के बाद है ना फाइनेंशियल ईयर कहते स्टार्ट होता है। अगर मानो किसी कंपनी ने सेकंड हाफ में कहते बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कहते हैं अगर कमेंसेस द ऑपरेशन इन द सेकंड हाफ में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो उसको लेस देन 6 मंथ मिले एज द 31 मार्च तक, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है। कहते हैं नो रूरल और सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन शैल बी एप्लीकेबल इन द सेड पीरियड। तो ये जो पीरियड रहेगा उसमें उसको ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है उस इंश्योरेंस कंपनी को। अभी सेकंड केस में क्या है, कहते हैं एनुअल ऑब्लिगेशन एज इंडिकेटेड रेगुलेशन शैल बी रेकॉर्ड, ठीक है, फ्रॉम द सेकंड फाइनेंशियल ईयर विच शैल बी कंसिडर द फर्स्ट। अगर मानो वो सेकंड फर्स्ट हाफ में अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, ठीक है, तो उसका मानो बिजनेस फर्स्ट ईयर में रेकॉर्ड हुआ, स्टैब्लिश हुआ फर्स्ट हाफ ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो उसको वो ऑब्लिगेशन फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बस ये रहेगा कि उसको 2500 लाइफ्स सोशल सेक्टर की और एज वेल एज रूरल सेक्टर की उसको ये सेम परसेंटेज फर्स्ट ईयर में उसको ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नोट्स एप्लीकेबल टू द रेगुलेशन 3, ठीक है। कहते द टर्म लाइफ्स, अभी टर्म्स लाइफ है वो कहते हैं रेगुलेशन 3 के वो रेफ़र की गई है एज ए रेफर्ड, ठीक है। इन द रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशन 3 ऑल इंश्योरर रेफर टू ह्यूमन लाइफ्स न्यूली इंश्योर्ड, जो भी वो उस ऑब्लिगेशन में किसी की इंश्योरेंस करेंगे तो वो अब तक शुड हैव रिमेन्ड इन फोर्स, उनको रिमेन फोर्स में रखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कहते विद रिगार्ड्स क्रॉप इंश्योरेंस, कहते जब वो किसी क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसी करते हैं, ठीक है, तो द लाइफ्स ऑफ द इंडिविजुअल्स या जो उस क्रॉप के मालिक हैं या उस लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल या बेनिफिशरी हैं या फार्मर्स हैं, ठीक है, वो कवर्ड मे बी कंसिडर्ड एज अ सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन। तो उस क्रॉप इंश्योरेंस वाला जो इंडिविजुअल्स हैं, फार्मर्स हैं, जो उनके बेनिफिशरीज हैं क्रॉप के, ठीक है, उनको कहते हैं सोशल सेक्टर में उस ऑब्लिगेशन में कंसिडर किया जाएगा। कहते जो री इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, उसको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा उस ऑब्लिगेशन में, ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रूरल एंड सोशल सेक्टर, ठीक है। ये रूरल सोशल सेक्टर का वो है, तो री इंश्योरेंस प्रीमियम को उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा ऑब्लिगेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और दिया हुआ है, कहते हैं बिजनेस पर्टेनिंग, जो कहते हैं बिजनेस गवर्नमेंट सब्सिडाइज सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है, जो उसमें जिसमें गवर्नमेंट सारा प्रीमियम खुद पे करती है, ठीक है। कहते उसको वो सिर्फ कहते वो जो वाला प्रोविज़न है सिर्फ वो फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 2018 के लिए है, उसको इस ऑब्लिगेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेशन कहते प्रिस्क्राइब किया गया एज पर द रेगुलेशन 1.3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016 to 17, ठीक है, 2016 to 17। एक्सप्लेनेशन वही दी गई है कि कहते गवर्नमेंट सब्सिडाइजिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या है, वो स्कीम वो है जो फुल प्रीमियम है स्कीम का, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज्ड किया जाता है, मीन्स वो उसमें पे किया जाता है किसी का विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन, किसी के कंट्रीब्यूशन के बिना, ठीक है, किसी मेंबर के या बेनिफिशियरी के कंट्रीब्यूशन के बिना। कहता है एनी अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब और रिवाइज, कहते कोई भी द अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब, जो अथॉरिटी है वो जो ये ऑब्लिगेशन है उसको चेंज कर सकती है, रिवाइज कर सकती है, ठीक है, दोबारा लिख सकती है, स्पेसिफाइड इन दीज रेगुलेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, वो टाइम टू टाइम उसको रिवाइज कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है उस ऑब्लिगेशन को, ठीक है, अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लाइंस।
कहते हैं जो माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इशू होती है, ठीक है, उसको उसको रेकमेंड किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन के 5.11 में, ठीक है। कहते हैं जो माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इशू होती है रूरल एरिया में, ठीक है, जो वो वाली माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और उस ऑब्लिगेशन में, रूरल एंड सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन में अलग तौर पे सेपरेटली। कहते हैं जो एवरी इंश्योरर हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो एक उसमें इफेक्टिव ऑपरेशनल प्रोसीजर बनाएगी, उसकी एक्यूरेट बिल्कुल सही क्लासिफिकेशन करेगी उस बिजनेस ऑब्लिगेशन का जो वो रूरल सेक्टर या सोशल सेक्टर में वो कर रहा है, ठीक है, उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कहते एवरी इसमें लास्ट कंप्लाइंसेस में है कि जो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वो एनुअल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएगी जो चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रिंसिपल ऑफिस द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है, वो सबमिट करेगी विद इन द 19 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 19 दिन पहले फाइनेंशियल ईयर के उसको वो सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ जी एक्चुअल बिजनेस उन्होंने कितना किया है, उसमें कि उन्होंने ऑब्लिगेशन है वो फुलफ़िल किया है या नहीं किया, जो रेगुलेशन उसमें किया है। तो उसको एक एनुअल सर्टिफिकेट बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है, उनके थ्रू उनको देना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है इसमें सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो अपनी रिटर्न सबमिट करेगी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, किसको, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सेटलमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज रेगुलेशन 2002। कहते हैं एज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो मॉडिफाई होता है टाइम टू टाइम, द रूरल एंड द सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशंस स्पेसिफाइड अंडर दिस रेगुलेशंस एंड डिस्क्लोज द लेवल ऑफ कंप्लाइंस अचीव्ड ड्यूरिंग द सेट ईयर। मीन्स कि वो टाइम टू टाइम जो मॉडिफाई होता रहता है, ठीक है। तो कहते हैं वो उसमें स्पेसिफाइड किया जाता है रेगुलेशंस, ठीक है, रेगुलेशन में ऑब्लिगेशन को स्पेसिफाइड किया जाता है और बताया जाता है, ठीक है, कि उनको कितना लेवल अचीव करना है हर एक साल में, ठीक है। कहते हैं जो रिपोर्ट सबमिट करता है, जो रिटर्न सबमिट करता है, सच रिपोर्टिंग शेल फॉर्म, तो उस रिपोर्टिंग को कहा जाएगा नोट्स ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, वो रिपोर्टिंग शेल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नोट्स ऑफ द अकाउंट।